हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपका टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्ट क्यों देना चाहिए, टेस्ट में कैसे नंबर को इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें। टेस्ट जो भी दे रहे हैं, अगर कम नंबर आ रहा है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं आप लोग, तो उससे ओवरकम कैसे करें। मैंने कैसे किया था, स्टार्टिंग में मेरा मार्क्स कितना था और एंड जाते जाते जब एग्जाम आया था तब मेरा मार्क्स कितना था। तो उसी टॉपिक पे सारे पे मैं बात करूंगा और थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा ताकि आप भी अच्छा स्कोर मॉक में करें और उससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मैं जो रियल एग्जाम होगा उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। देखो, अभी मार्क्स कम आते हैं तो कैंडिडेट्स को लगता है कि नहीं, एग्जाम में मैं इतना पे स्टिक हो जाऊंगा, तो मतलब इतना पे रह जाऊंगा तो मतलब मेरा जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है, अभी आपके पास टाइम है और उसको ओवरकम करके अपना मार्क्स को अच्छा इंक्रीज कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए अब बताता हूँ कि सबसे पहले मेरा मार्क्स कितना था। तो मेरा मार्क्स जो था वो स्टार्टिंग में मैं जब मॉक दे रहा था तो मई में मेरा सीबीटी 1 हुआ था। सीबीटी 1 हुआ था मई में, ठीक है। और जो अगस्त 30 को मेरा वो सीबीटी 2 था, ठीक है। तो गैप कितना मिला? मई 25 को था 25, तो मई निकाल देते हैं। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने मिले मुझे, 3 महीने, ठीक है, 3 मंथ्स। तो पहले से मैं सीबीटी 1 का जो सीबीटी 1 के साथ नॉन टेक के साथ कुछ टेक्निकल पोर्शन भी मैं कवर किया था, टेक्निकल पोर्शन भी। तो मेरा ऑलमोस्ट 2 महीना मतलब जुलाई एंड तक मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया था। पूरा नहीं, 80 to 90%, 90% तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। पूरा थ्योरी मैंने कवर कर लिया था। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी कवर कर लिया था। उसके साथ जो आपका पीवाईक्यू है वाईसीटी का, वो मैंने कवर कर लिया था। इसको 2 बार किया था मैंने, ठीक है। उसके बाद एक डेडिकेटेड मैकेनिकल का आरएस खुरमी किया था, प्लस इसमें प्रोडक्शन का थोड़ा सा मैंने आरके जैन से हेल्प लिया था, आरके जैन से, ठीक है, आरके जैन से हेल्प लिया था प्रोडक्शन पोर्शन के लिए। बाकी ये आरएस खुरमी आपका इनफ है, यहाँ से थ्योरी भी आपको कवर हो जाता है प्लस आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है। तो ये मैंने किया था 2 महीना। लास्ट 1 मंथ में मैंने टेस्ट कम से कम 25 से 30 दिया था। बहुत सारे टेस्ट था टेक्स्ट बुक पे और मैंने दूसरे भी कोचिंग का लिया था, बट उतना इफेक्टिव नहीं था। मुझे टेक्स्ट बुक का अच्छा लगा था तो मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही दिया था टेस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब 2 महीने किया था तो ये इसको आरएस कुर्मी को 1 बार किया था मैंने, आरके जैन को भी 1 बार किया था, वाईसीटी को 2 बार किया था। तो स्टार्टिंग में मेरा जो टेस्ट में मार्क्स आ रहा था, जब मैं सब्जेक्ट वाइज देता था, अगर 2 महीने में तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं डायरेक्ट फुल लेंथ पे ही आ गया था। तो 2 महीने में मैं क्या किया था कि जैसे जैसे चैप्टर मेरा कंप्लीट होता था, जैसे जैसे मान लेते हैं कि टेक पोर्शन है तो टेक पोर्शन में मेरा 10 चैप्टर है, तो जैसे जैसे मैं चैप्टर को कंप्लीट करते जाता था उसका भी सब्जेक्टिव वाइज मॉक लगाता था, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मॉक मतलब 20-30 क्वेश्चन हो गए एक के। तो इसमें भी मेरा कम से कम 20 नंबर मान लेते हैं, 20 क्वेश्चन है तो कम से कम तो 15 स्कोर हो जाता था। 15, 14, 14, 15 इतना ही होता था, 14, 15, ठीक है। तो बाकी मैं उसको देखता था कि 4-5 क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, फिर से उस चैप्टर को कवर करता था मैं। एंड में अब जब जुलाई एंड के बाद मैं अगस्त में एंटर किया। अगस्त में 1 मंथ पहले से मैंने मॉक स्टार्ट कर दिया था। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा, एडवाइस दूंगा कि 1 मंथ एग्जाम से 1 मंथ पहले आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपका सिलेक्शन में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन में, ठीक है। तो इसमें 15 आते थे और स्टार्टिंग में मैं जब अगस्त में 1 अगस्त 3 अगस्त ये सब में लगाता था मॉक, तो 70 to 80 मार्क्स इतना इन बिटवीन इतना रहता था। फिर मैं इसको एनालाइज करता था कि कहाँ पे मेरा चूक हो रहा है, नॉन टेक में चूक हो रहा है, टेक पोर्शन में चूक हो रहा है, या फिर नॉन टेक में चूक हो रहा है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। तो देखो इसमें थोड़ा बहुत अच्छा था। इसमें कम से कम मेरा जो मार्क्स था वो 55 प्लस आता था। तो मतलब 100 में से 55 50% से ऊपर है तो ठीक है, 55% आता था तो 55 ठीक है। बट इसमें देखो 55 और कितना 15-20 मार्क्स आते थे इसमें, 50 में से 15-20। तो मुझे पता चला कि दोनों में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने का जरूरत है। यहाँ पे 20 है तो कम से कम इसको 30 प्लस मुझे लेके आना है, 30 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम तो मुझे जो टारगेट है वो 70 प्लस का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने टेक्निकल पोर्शन का ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो फिर 2-3 बार किया, 2 से 3 बार फिर से मैं रिवाइज किया उसको, फिर से 2-3 बार रिवाइज किया। देखो, चीजों को आप पढ़े रहोगे ना, थ्योरी पढ़े रहोगे तो ऑब्जेक्टिव बुक करने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो, आप अगर थ्योरी नहीं
पढ़ते हो, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बुक पे जाते हो तो आपको ऑप्शन ही नहीं समझ में आएगा, ना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। जब आप थ्योरी कर लेते हो उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट करते हो तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम एक मिनट में 10-10 क्वेश्चन आप निपटा सकते हो। ठीक है, तो मैं 2-3 बार ऑब्जेक्टिव किया, एक बार पीवाईक्यू किया, उसके बाद आपका टेक्निकल का बता रहा हूँ, टेक्निकल का। ठीक है, टेक्निकल का इसमें पीवाईक्यू किया, उसके बाद मैं आपका डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव बुक किया, 2-3 बार किया उसको। फिर नॉन टेक पे आया, नॉन टेक पे मेरा इंप्रूव करने के लिए था कि 20 आ रहा है तो मुझे 30 प्लस चाहिए था। तो अच्छे से मैंने कंप्यूटर को पढ़ा, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने सीबीटी 1 में कवर कर ही लिया था, तो इसमें अच्छा मार्क्स आता था, नो डाउट। कंप्यूटर में थोड़ा बहुत वर्क किया मैं। फिर आपका जनरल अवेयरनेस में वर्क किया, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर किया ताकि मार्क्स इंक्रीज हो। ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जैसे 15 मार्क्स का है तो बिल्कुल 15 मार्क्स नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का सोचना चाहिए। 6 से 7 मार्क्स तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लोगे तो। कंप्यूटर हो गया आपके पास। उसके बाद एक और है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट का क्या था कि कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंट, ये मुझे, मैं पढ़ा भी था बट उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैं सोचा कि ये कवर कर लूंगा अच्छे से, इजी क्वेश्चन आएंगे, बट वैसा था नहीं। मुझे फिर डीप में इसको 2-2, 3-3 दिन देके और इसको अच्छे से कवर करना पड़ा। उसके बाद मैं एक जो मॉक लगाता था, तो बीच में 15 से 17 तारीख तक मेरा मॉक में मार्क्स जो आता था 100 प्लस आने लगा था, 100 प्लस आने लगा था। मतलब 15 दिन में इंप्रूवमेंट हुआ था, 15 दिन में इंप्रूवमेंट मैंने कर लिया था, 100 प्लस का आने लगा था मुझे। क्योंकि मैंने वर्क किया था, मैंने जो टेस्ट था उसको एनालिसिस किया था टेस्ट का, कि मतलब कहाँ पे मेरा जो मार्क्स है वो बहुत कम आ रहा है, टेक्निकल पोर्शन या नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो आप भी वैसा ही करो, कौन सा वीक है उसको देखो, और टेक्निकल पोर्शन वीक है तो उस पर वर्क करो, नॉन टेक वीक है तो उस पर वर्क करो। मैं वर्क किया तो 100 प्लस आता था। फिर लास्ट तक 25 तारीख तक मेरा जो स्कोर था 107, 108, 109, हाईएस्ट जो था वो मेरा 118, 120 आया था मॉक में। 118, 120 मॉक में आया था लास्ट पर 25, 26 तक। ठीक है, तो आप भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर देखो आप लाइव में जुड़ते हो, पूछते हो कैसे इंप्रूव करें, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो भाई एक ही सॉल्यूशन है, जितना ज्यादा हो सके चीजों को रिवाइज करो, जितना ज्यादा हो सके नॉन टेक पे थोड़ा वर्क करो। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नेट पे बहुत सारे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे आपके पास है, तो निकालो और उसका प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन जितना ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा आप एक एक चीज को, मतलब डाउट वाला क्वेश्चन को याद कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं वो सॉल्व हो रहा है तो 2-3 बार करोगे ना तो वो क्वेश्चन याद हो जाता है, तो अगर एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आप मान के चलो कि सीबीटी 2 तक अच्छा स्कोर कर लोगे, ये फॉलो करोगे तो। अब देखो टेस्ट दे दिए आप, टेस्ट दे दिए, टेस्ट देके और मान लेते हैं कि 70 नंबर या 80 नंबर आया मुझे, और मैं मूव ऑन कर गया, इसको देखा नहीं कहाँ पे मेरा नॉन टेक वीक है, टेक वीक है, कहीं भी नहीं देखा, एनालिसिस नहीं किया, दोबारा मैंने टेस्ट को देखा भी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, सिल्ली मिस्टेक मैं कहाँ कर रहा हूँ। अगर दोबारा वो टेस्ट को नहीं देखोगे तो वो चीज आप कवर नहीं कर पाओगे, इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो भाई एक बार टेस्ट अगर दे रहे हो आप, तो दोबारा उसको फिर से टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद देखो कि कहाँ पे मैंने गलती किया है, कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है। वो चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ो। मानते हैं कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लो वो चैप्टर को कि क्यों नहीं ये क्वेश्चन बना, या फिर आपको डाउट हो गया, ऑप्शन में आपको नहीं पता चला, तो वो सब आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। तो एक बार टेस्ट दे, उसके बाद दोबारा उसको एक बार रिवाइज करें, तभी जाके आपका जो मार्क्स है वो टेस्ट में इंप्रूव होगा। ठीक है, और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको तो एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, एग्जाम में आप जाओगे आपका टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। 120 मिनट है आपके पास, 120 मिनट कैसे चला जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो एक तो टेस्ट देंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। आपको कम से कम एग्जाम में जो है वो 100 मिनट्स में, जो टेस्ट आप अभी लगा रहे हैं वो 100 मिनट्स में आपको कवर होना चाहिए, 100 मिनट्स में, इससे ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। 20 मिनट तो आप चेकिंग के लिए रख दो, जो रिव्यू के लिए क्वेश्चन था उसको लिए रख दो। ठीक है, तो 20 मिनट मैं लेके चलता हूँ कि एग्जाम में जो मार्क फॉर रिव्यू करते हो उसके लिए रख दो, या फिर अदर मतलब क्वेश्चन देखना है जो हार्ड था वो उसके लिए कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब था। और जो एग्जाम में जाओगे तो पहले से फैमिलियर हो जाओगे। सीबीटी 2 जो है वो मिक्स क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, लैंग्वेज कौन सा रहेगा, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको टेस्ट भी देना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, या फिर डीएम कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं वहां पे भी आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।